Welcome to Ludiana Hair Studio, your ultimate destination for hair restoration excellence. We bring you an insightful discussion on a crucial aspect of the hair transplant journey, the potential side effects of FUE hair transplant. Today, we're delving into a topic that's often on the minds of those considering FUE hair transplant, the possible side effects. Our goal is to equip you with the knowledge you need to make an informed decision about your hair restoration journey. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गर्ग, कंसल्टेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट लुधियाना हेयर स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोबेबल साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेसिव मींस स्किन की ऊपरली लेयर में फ्यू मिलीमीटर्स में हमने काम करना होता है। तो इसके कारण इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बट फिर भी जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके क्वेश्चंस होते हैं, भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने तो लगे हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है, हमारे ब्रेन के साथ तो नहीं कुछ हो जाएगा। स्पेशली पेरेंट्स का, अगर बच्चे की एज कम है 20, 22, 25 साल, तो उसके पेरेंट्स साथ आए होते हैं, उनको मेजर कंसर्न होता है बच्चे का काम करवाने तो लगे हैं बट इसमें कोई उसको ब्रेन को डैमेज तो नहीं हो जाएगा, या इसको कोई मेजर इन्फेक्शन, कोई मेजर ब्लीडिंग, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी। तो हम इन चीज़ों को स्टेप वाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसमें जो मेन साइड इफेक्ट है वो भी जो टेम्परेरी है वो स्वेलिंग है। स्वेलिंग यूजली 80 to 90% पेशेंट में आती है। उसके वो सर्जरी ख़त्म होने के 1 या 2 दिन के बाद शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। सो इट विल टेक अराउंड अबाउट 4 to 5 days टू कंप्लीट द होल प्रोसीजर एज फार एज स्वेलिंग इज कंसर्न्ड। सो स्वेलिंग ऐसे नहीं है अभी लंबी चलेगी, परमानेंट हो जाएगी, वो 3 या 4 दिन में उसका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाना है। इसके बगैर परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट में कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जो छोटे साइड इफेक्ट हैं जिसमें इन्फेक्शन आ जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत पेन रह सकती है, या किसी पेशेंट को ईचिंग हो जाती है, वो साइड इफेक्ट जो है किसी पेशेंट में आते हैं। बट वो भी अगर हम डॉक्टर की सुपरविजन में विद प्रॉपर टेस्ट करके, अगर जैसे एलर्जी की बात करें, एलर्जी अगर हमने पहले पेशेंट को टेस्ट डोज दी होती है तो उसके चांसेस और मिनिमाइज हो जाते हैं। इन्फेक्शन की बात करें, अगर हमने पूरा अपना प्रॉपर कंट्रोल रखा, इन्फेक्शन कंट्रोल रखा हुआ है, स्टरलाइजेशन का सिस्टम रखा हुआ है, तो उसके चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर ये जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, अगर शुगर टेस्ट किया हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया हो, तो उसमें चांसेस और कम हो जाते हैं। सो एज फार एज मेन साइड इफेक्ट इज कंसर्न ये स्वेलिंग है। और जो माइनर साइड इफेक्ट हैं, ईचिंग, पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, वो भी अगर हमने अपना काम डॉक्टर की सुपरविजन में शुरू से लेके एंड तक करवाया है तो वो चांसेस और कम हो जाते हैं। सो एज सच हेयर ट्रांसप्लांट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ज़रूरत है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए विदाउट एनी, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है।